अक्षतल पुष्ट कर दी करते हैं। ओम हिंगाला शक्ति पृथ्वी। राधे कृष्ण यूट्यूब फैमिली। तो आज है वट अमावस्या, जिसे वट सावित्री के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने अटल सुहाग के लिए व्रत रखती हैं, जिसे वट सावित्री व्रत भी कहते हैं। तो आज मैं अपनी नानी के घर पे आई हूँ। 2-3 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए, क्योंकि हल्द्वानी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो जब गर्मी हो जाए तो ठंडी जगह भाग जाना चाहिए, इसलिए मैं नानी के घर आ गई। हल्द्वानी में 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था मैक्सिमम, बट नानी के वहाँ आई हूँ तो यहाँ पे 24 डिग्री 25 डिग्री ऐसे टेम्परेचर है। तो ठंडा लग रहा है मेरे को यहाँ पे, और गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिली है। और आज व्रत है, तो देखते हैं आज व्रत में यहाँ पे क्या क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे वट का पेड़ है नहीं। चंपावत में शायद एक जगह वट का पेड़ है, दूर है, इसलिए महिलाएं अपने घर पे ही या मंदिर पे जाके पूजा करती हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे वट सावित्री मनाते हैं। ये तो क्या है ये? किसने कहा देर से समन? किसने करा मेकअप? कल मैं करूंगी तेरा मेकअप, मैं बताऊंगी कैसा होता है, ठीक है? मैं भी करा मेकअप मेकअप मंगलाकारी भद्रकाली कपाली शिवारात्रि पावनता भूते जय चंद्री तम जय भूता जय हरि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवी नमः दुर्गा देवी नमः ध्यान समर्पयामि नमः। आपने अपनी थाली पकड़ लिया हाथ में, पीछे जैसा नमन हाथ लगा दिया। ओम स्वस्ति नमो तामस्नो भगवती विद्या दीते भगवतु का सर्वदा सत्य देवा पृथ्वी सत्यना स्वस्ति वायु भूपल स्वस्ति गुणस्य यत्कति ग्रह स्वयं आत्यासो भवतु विश्व देवाद्या स्वस्ति समवरस्य मधुर अग्नि देवाहुः स्वस्ति सत्यनो रुद्रपातम महा स्वस्ति जनितावरा सत्यपति रेवती स्वस्ति साधि सत्य अधि प्रति सत्य मंथा मंत्रे सूर्य तम मसाला पुनता अवता जनता सगे नहीं वही स्वतंत्र सुखा विचेरा स्वतंत्रता वास्तुदेवताभ्यो नमः क्षेत्रदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवदेवताभ्यो नमः मातृपीठ प्रणतवेभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महान गणाधिपते नमः। अर्घ्य अक्षर पकड़ हाथ में, चार सागर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ओम अक्षर तंत्र देवता ये बुता दो ये बुता बिनु नक्षत्र जो अपना सर्वेकाम बिनु देना पूजा कर्म सब तीर में घुमारे। ओम पृथ्वी की मंत्र सर मेर पूरा सदर अपना पूर्वो देता आसन को इतने विनियोग घर रोड दी तथा खड़ यार आने लगी पवित्रों को तारण अक्षतल पुष्ट कर दी करते हैं। ओम हिंगाला शक्ति पृथ्वी नमः 12 नमः पृथ्वी में आते हैं नमः। ओम सरस्वती कमलासनाय नमः। फूल पकड़िया एक गंधम सूर्यवरम वज्रक्रम तदरम पाशांकुश धरदेव ध्याय सिद्धि ज्ञान से सिद्धि विनायकाय नमः। अक्षर करा दिया विनाश नमस्ते तु उमामल सुख इमाम्याम पुत्र। यहाँ पे सब एक दूसरे को या खुद को डोरी बांध रहे हैं, जिसकी प्रतिष्ठा हुई थी अभी पूजा के बाद, इसको बांधते हैं गले में। वट सावित्री व्रत के दिन सधवा हिंदू स्त्री पूरे दिन यह व्रत करती है। व्रत का विधानानुसार पूजन किए बिना जल भी नहीं ग्रहण करती है। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा। एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्मपरायणा सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। जब वह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उसने अपना पीछा छुड़ाने का विचार किया। यमराज बोले, अपने पति को प्राणदान देने के अतिरिक्त कोई अन्य 3 वर मांग लो और लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाएं। धर्मराज ने कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर का पूरा राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार किया।
तो अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि वह पुत्रवती हो जाए। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। ये फंस गया सी। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर पीछे देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे तीनों वर स्वीकार कर लिए, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया है, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः संयत होकर बोले, सावित्री, बड़ी चतुरता से तुमने मुझे धर्म संकट में डाला है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौटकर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही समय में यमराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब बड़ सायं अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया, अतएव इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री वटम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सबों को देना।
सारे। पुष्पा इधर को आई, इधर ये हाथ पड़ रहा है सीधा। कौन सा? दो ऐसे लगा। हाँ ठीक है, अभी सारे करो ऐसे ही।